नाजरीन, वो कहते हैं ना कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल ना गया। यही कुछ मामला आजकल मुस्लिम लीग नवाज के साथ देखने को आ रहा है। हल्का NA 120 लाहौर का इलेक्शन है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार बेगम कलसूम नवाज हल्के में तो क्या पाकिस्तान में ही नहीं है। तो क्या आवाम से इस तरह राब्ते किए जाते हैं? और वो भी अपने जो नाअहल शोहर हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो तो आवाम के पास लौटने की बात करते हैं बेगम कलसूम नवाज साहिबा, लेकिन जो है इलाज के बहाने लंदन जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि वो 23 सितंबर को वतन वापस आएंगी। यानी 17 सितंबर को इलेक्शन होगा, तो उसके बाद एक हफ्ते के आती हैं, तो किस तरह आवाम के साथ राब्ता होगा। तो इसी हवाले से बात करते हैं PTI की रहनुमा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो NA 120 की उम्मीदवार भी हैं PTI की तरफ से। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, हमें उसका अंदाज़ा है कि आप हल्के में बिज़ी होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये इतना अहम हल्का, इतने अहम इलेक्शन, मुस्लिम लीग नवाज अवाम की बात करती है, लाहौर को अपना आज भी किला मान कहती है, तो ये फिर बेगम कलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। जी, मसला ये इसका जवाब तो मेरा ख्याल है आपको नून लीग वाले ही देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, शायद वो इस हलके के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत समझते हैं और इतनी खुशफहमी है उनको कि वो सोचते हैं कि हमें वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड मैं सोचती हूँ कि वोटर की तजलील करने के बराबर है। एक वोटर जो आपको 30 साल से वोटें देता रहा है, उसको आप तजलील कर रहे हैं। पहले भी इन लोगों ने हमेशा वो जो कहते थे बहुत बड़ी सपोर्ट है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो जाली वोटों का हुआ करता था। उसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि पिछली दफ़ा जब मैंने इलेक्शन लड़ी 23 दिन पहले मैं उस हलके में गई, तो वहाँ के खामोश वोटर ने मुझे तकरीबन 52 से 53 हज़ार वोट दे दिया, और इससे भी ज़्यादा वोट थे अगर मेरे वोट रिजेक्ट ना होते। बहुत सारे वोट ने रिजेक्ट भी करवाए। बट एनीवे, इसका ये मतलब है कि जिस चीज़ को वो सोचते थे कि ये हमारा किला है, वो किला नहीं रहा, और अब वोटर चाहता है कि आप आएँ और उनसे वोट मांगें। वजह ये होती है कि आप जब जाते हैं तो कम से कम वोटर आपसे पूछने वाला तो बने ना कि 30 साल के अंदर आपने मेरे लिए क्या किया था। 30 साल की, यानी वहाँ हुक्मरान ख़ानदान जिस तरह वो अपने आप को क्लेम करते हैं, 30 साल की हुक्मरानी के बाद अगर आप उस हलके की हालत देखें तो एहसास होता है कि इससे ज़्यादा क्या पसमानदगी कहीं और हो सकती है। यानी वहाँ साफ़ पीने का पानी नहीं है, गटर उबल उबल के बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद छोटी छोटी वो जो गलियाँ हैं उनके अंदर इतने बड़े मसाइल। बीच में इन्होंने पिछले दिनों कहीं कुछ जगहों पे डेवलपमेंट का काम शुरू किया, वो पूरी गटरों की लाइनें खोल के फिर वहाँ काम रोक दिया गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती, और आप यकीन जाने कल रात की बात है, मैं संत नगर में मेरा दफ्तर है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पिछले 24 घंटे वहाँ बत्ती नहीं थी क्योंकि वहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया था और किसी को परवाह नहीं उन लोगों की। एक तरफ ये शोर है और दूसरी तरफ इनको खुदा जाने इन्होंने क्या कर रखा है। या तो वोटर लिस्ट के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ है जो हमें समझ नहीं आ रही, और हम कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि तकरीबन हमने जो एक पिटिशन दायर की है इलेक्शन कमीशन में, उसमें 35 ब्लॉक कोड्स मिसिंग हैं। हम वो 35 ब्लॉक कोड्स ढूंढ रहे हैं कि भाई वो कहाँ हैं ब्लॉक कोड्स, हमें बताइए, ताकि इलेक्शन जब लड़ी जाए तो हमें सारे अपने वोटर्स के बारे में पता हो। तो ये सारा काम डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो बेगम कलसूम नवाज साहिबा हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो कहा जा रहा है कि वो शायद इलाज के लिए लंदन गई हैं, तो फिर उसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज के पास और कोई उम्मीदवार नहीं है? असल में एहसास कमतरी है नवाज शरीफ साहब को। वो इतने इनसिक्योर है, भाई आपका फेडरल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत है, आपकी मर्ज़ी का वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, यहाँ नीचे पंजाब में आपके छोटे भैया की हुकूमत है, तो आपको क्या परेशानी लगी हुई थी? आई एम श्योर दे वुड हैव बीन समबडी एल्स टू स्टैंड। पहले उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करूँगा, फिर उनको अचानक एहसास हुआ कि अगर शहबाज शरीफ को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया और हमजा शरीफ जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया, तो ये तो सारी खेल मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कोई और कैंडिडेट खड़ा करूँगा। आपको पता बहुत दिन तो इंतज़ार करना पड़ा कि कैंडिडेट कौन आ रहा है। बार बार लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मैं कहती थी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, नून लीग वालों से पूछे। अब जब कैंडिडेट सामने आई तो कलसूम भी आई। उसका यही मतलब है कि
ये मौरूसी सियासत है। ठीक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है हल्का NA 120 में बेगम कलसूम नवाज़ वो बैरून मुल्क हैं और हल्का बेयारो मददगार है, लेकिन वो क्या इतनी जो है इत्तमाद है मुस्लिम लीग नवाज़ को कि वो अपने उम्मीदवार को बैरून मुल्क भेज देता है और जो है वो NA 120 जो है वहाँ पे अभी जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कैंडिडेट है उन्होंने अभी तक कोई विजिट भी नहीं किया।